गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं बायोलॉजी का दूसरा पॉइंट लेकर आया हूँ। जानते हैं बायोलॉजी में पहला पॉइंट मेरा क्या था? ब्लड। ब्लड का ही दूसरा रूप यानी दूसरा टाइप लेकर आया। तो उसी के आगे मैंने बताया था ब्लड में आपको कि मैं ग्रुप की बात किया था। क्लियर? ग्रुप में आपको 4 ग्रुपों की बात किए थे, जैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ की बात नहीं की। तो ये जो आपके ब्लड ग्रुप हैं, इसको तो आपने जान लिया होगा, पिछले ही वीडियो में आपकी सारी बातें मैंने बता दिया था। आज जो मैं उसके आगे ब्लड के का महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखिए क्या होता है महत्वपूर्ण पॉइंट में ब्लड का। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा है कि ब्लड के जमने का कारण, यानी रक्त जमने का कारण। देखिए आपका जो आज का वीडियो होगा रक्त जमने का कारण, रक्त जमने का कारण, यानी रक्त कैसे जमता है। क्लियर? किसकी वजह से जमता है ये आपको जानना है, ये आपको जानना। हमारे रक्त में देखिए, जैसे आपकी बॉडी में आखिर रक्त क्यों नहीं जमता? कारण तो उठता ही है भाई। रक्त जमने का कारण क्यों नहीं जमता, इसके भी आपको जानना है। आखिर क्यों, क्या ऐसी चीज है कि जो नहीं जमने नहीं देती? जैसे गाय के दूध में गाय के दूध जो होता है आपका सफेद होता है, तो किसकी वजह से भाई होता है, ये भी आपको जान लेना है। और मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। यानी सारी बातों में एक एक पॉइंट पॉइंट करके आपको बताता हूं। क्लियर? चलिए, आज जो है रक्त जमने का कारण मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। क्लियर? तो पहला जो ऑप्शन की बात किया जा रहा है, मान लीजिए कैल्शियम। क्या है भाई? कैल्शियम। कैल्शियम पहला ऑप्शन है, कैल्शियम। दूसरा ऑप्शन है, चलिए विटामिन के, विटामिन के। क्लियर? विटामिन के की बात किया गया। तीसरा जो ऑप्शन की बात किया गया, चलिए यहां से तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, थम्ब्रिन प्रोटीन, प्रोथम्बिन, या कह सकते हैं थम्ब्रिन, थम्ब्रिन प्रोटीन, थम्ब्रिन प्रोटीन। अगला जो है, चौथा जो है फाइब्रिन प्रोटीन। क्या होता है? फाइब्रिन, फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन। पांचवा जो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, उपरोक्त सभी, उपरोक्त, उपरोक्त सभी। क्लियर? इसी ऑप्शन के माध्यम से आज आप जानेंगे कि रक्त जमता है। क्लियर? तो देखिए रक्त जमने का अंतिम कारण जो होता है, क्या होता है जानते हैं? फाइब्रिन प्रोटीन होती। क्या होती है? फाइब्रिन प्रोटीन। रक्त जमने का अंतिम जो कारण होती है वह फाइब्रिन प्रोटीन। क्या होते हैं भाई? फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन प्रोटीन की वजह से ही रक्त जमता है। ये मेन डॉक्टर है। ये क्या होता है? मेन डॉक्टर। जैसे हमारे ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में क्या पाया गया? फाइब्रिन प्रोटीन पाई गई भाई। क्या पाई गई? फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिन, फाइब्रिन, फाइब्रिन प्रोटीन की बात किया गया, फाइब्रिन प्रोटीन। इसके बाद इसके सहायता करने, जैसे विटामिन के की बात किया गया, विटामिन के की बात किया गया। उसके बाद प्रोथाम्बिन की बात किया गया, प्रोथाम्बिन की बात किया, प्रोथाम्बिन की बात किया गया, थ्राम्बिन की बात किया। उसके बाद फाइब्रिनोजन प्रोटीन की बात किया, फाइब्रिनोजन प्रोटीन की बात किया गया। अब उसके बाद जैसे हम बात कर दें कि फिटकरी की बात कर दें, फिटकरी की बात कर, फिटकरी की बात कर दें, फिटकरी की बात कर, ये सभी क्या है? एक दूसरे के सहायता करते हैं। ये भी आपको ब्लड को जमाने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी जैसे हम फिटकरी की बात किए, विटामिन के की बात किए, प्रोथाम्बिन की बात किए, फाइब्रिनोजन प्रोटीन की बात किए, ठीक। तो लेकिन सबसे मेन जो प्रोटीन पाई जाती है वो फाइब्रिन की वजह से, ये मेन डॉक्टर, बाकी सब क्या है? सहायता करने वाले डॉक्टर। तो ये जो है रक्त जमने का अंतिम कारण है। उसके बाद हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में आखिर रक्त जमता क्यों नहीं? जमता क्यों नहीं? यदि नहीं जमने का कारण क्या है, यानी जमने का कारण क्या नहीं है? देखिए हमारे ब्लड में जो है, जानते हैं कि हीपैरिन पाया, क्या पाया जाता है? हीपैरिन, हीपैरिन,
हिपैरिन पाई जाती है। हिपैरिन जब पाया जाता है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है प्रतिस्पंदन के रूप में होता है, प्रतिस्पंदन के रूप में हिपैरिन पाई, क्लियर। हिपैरिन जब पाई जाती है तो जिसकी वजह से रक्त क्या हो जाता है, नहीं जमता, क्लियर। यानी हिपैरिन प्रोटीन, हिपैरिन फिर से मैं लिख दे रहा हूं, हिपैरिन पाई जाती है। यानी ब्लड कैसा होता है, प्रतिस्पंदन के रूप में, प्रतिस्पंदन स्कंदन के रूप में, स्कंदन के रूप में होता है, रूप में होती है, क्लियर, स्कंदन के रूप में होती है। जैसे जोंक के रूप में, जोंकों में जो होता है एंटी ग्लोबिन होता है, एंटी ग्लोबिन होता है, उसी तरह से ए पाया जाता है। उसके बाद जो है ए होता है, यानी रक्त जमने का कारण हो गया। अब देखिए हॉस्पिटल में, या उसी की बात हम आगे की बात करते हैं। जैसे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में, जो हॉस्पिटल की बात किया जाता है, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल है, ठीक ना, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की बात करते हैं। हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक होता है, क्या होता है भाई, ब्लड बैंक होता है। क्या होता है, ये मान लीजिए हॉस्पिटल, इसमें एक आपका ब्लड बैंक, ब्लड बैंक, क्लियर। ये हॉस्पिटल में क्या होता है, ब्लड बैंक। अब वहां पर जब ब्लड रखा जाता है, तो आखिर वो क्यों नहीं बहुत दिनों तक रखा जाता है, तो अभी आपको पता है, सभी को पता है कि जब ये रखा जाता है तो आखिर वहां क्यों नहीं जमता। अब उसका कारण है, हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में जो है ब्लड को, जो ब्लड होता है, ब्लड को टेम्परेचर यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, किसमें भाई, फ़ारेनहाइट, यानी कह सकते हैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर रखा जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, या इसको कह सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है, ताप पर रखा जाता है, क्लियर, रखा जाता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है, जिससे ब्लड क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो टेम्परेचर की बात की, लेकिन उस ब्लड में रसायन भी मिलाया जाता है। जैसे अब रसायन क्या क्या मिलाया जाता है, देखिए ब्लड में जो रसायन मिलाया जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट, क्या मिलाया जाता है भाई, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, क्लियर, साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेन, सोडियम डेक्सट्रेन आदि जो है रसायन मिलाए जाते हैं, क्या, आदि रसायन मिलाए जाते हैं। जब ये रसायन मिला दिया जाता है ब्लड बैंक यानी आपके खून में, क्लियर, जब मिलाया जाता है और इसको इतने टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो अब ब्लड क्या हो जाता है, खराब नहीं होता है। तब इसको जो है 30 से 40 दिन तक, 30 दिन से 40 दिन तक, यानी लगभग एप्रॉक्स की बात किया गया, 30 से 40 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। 30 से 40 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं, 30 से 40 दिन की बात करते हैं, क्लियर। अब बाद में आपको पता हो गया क्या, हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है, बात क्लियर। उसके बाद उस ब्लड में सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेन आदि जैसे रसायन मिला दिए जाते हैं। जब यह रसायन मिला दिया जाता है तो यह जो है कितने दिन तक सुरक्षित रहता है, 30 से 40 दिन तक क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो ये रक्त जमने का यहां से भी बात समाप्त हो जाती है। अब बात आती है आगे की, हम बात करते हैं, चलिए देखिए। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि RH फैक्टर, हमारे ब्लड में ही RH फैक्टर पाए, ठीक है, क्या होता है, RH फैक्टर, RH फैक्टर की बात करते हैं, यहाँ RH कारक की बात करते हैं। तो RH फैक्टर का क्या चीज होता है, ये ही भी ब्लड का ही एक ग्रुप है, ये भी एक ब्लड का ग्रुप है
तो इसके खोजकर्ता की बात करते हैं, खोजकर्ता, इसके जो खोजकर्ता की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक स्टीनर और वीनर कौन है भाई? अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक स्टीनर और वीनर है। स्टीनर, स्टीनर एवं वीनर, वीनर, कार्ल एंड स्टीनर और वीनर, यानी अमेरिकी वैज्ञानिक स्टीनर और वीनर है। ये RH फैक्टर के खोज करता है। यह RH फैक्टर खोज कहां से की गई है? यह जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसकी खोज कर, इसकी खोज जो है रिसस नामक बंदर से, रिसस यानी रिसस नामक बंदर से, किसके नामक बंदर से? रिसस नामक बंदर से, बंदर से खोज की गई। कहां से की गई? खोज की गई। क्लियर? खोज की गई है। रिसस नामक बंदर से इसकी खोज की गई। किसकी? ब्लड की बात। क्लियर? तो ब्लड की जो स्टीनर और वीनर है और रिसस नामक बंदर, ये अफ्रीकी बंदर है, इसी से ये खोज किया गया है, यानी RH फैक्टर। ये देखा गया जब भारतीयों की बात कही गई, भारतीयों के ब्लड की बात कही गई, यानी विदेशियों की बात कही गई, तो अधिकतर भारतीयों के ब्लड में, अधिकतर भारतीयों के ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है। अधिकतर, हम कह सकते हैं अधिकतर, अधिकतर भारतीयों के ब्लड में, भारतीयों के ब्लड में, ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है, RH फैक्टर पाया जाता है। ठीक, फैक्टर पाया जो RH पॉजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जो RH पॉजिटिव कहलाता है। अधिकतर भारतीयों के ब्लड में, ब्लड की बात करते हैं तो RH फैक्टर जो RH पॉजिटिव कहलाते हैं। जब RH पॉजिटिव, ये भारतीयों में अधिकतर जानते हैं क्या? भारतीयों में लगभग ये 97% RH फैक्टर पाया जाता है, जबकि अन्य में इतना नहीं पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीयों में भी RH फैक्टर सर्व, यदि RH फैक्टर है तो RH पॉजिटिव, RH फैक्टर है तो RH निगेटिव की बात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां से बात करते हैं, हम आगे की बात करते हैं। अब देखिए इसी में ब्लड ग्रुप की बात किया गया, तो ब्लड ग्रुप में आपसे जो मैं क्वेश्चन आज बताने जा रहा हूं, देखिए RH फैक्टर की बात, एक आता है ल्यूकीमिया। क्या आता है भाई? ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया, कीमिया, ये क्या होता है? ल्यूकीमिया क्या है? यह देखिए ल्यूकीमिया जो होता है यह ब्लड में एक बीमारी, बस में अक्सर ये क्वेश्चन आपसे ल्यूकीमिया की बात किया जाता है। ल्यूकीमिया यह सामान्यतः क्या होता है? रक्त कैंसर। इसे क्या कहते हैं? रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया जब वर्ड आ जाए तो समझ जाइए कि यह कैंसर से संबंधित जुड़ा है, यानी सामान्यतः रक्त कैंसर होता है। सामान्यतः, सामान्यतः रक्त कैंसर क्या होता भाई? रक्त कैंसर, रक्त कैंसर की बात की है, रक्त कैंसर होता है। क्लियर? रक्त कैंसर होता है। इससे क्या होता है? कैंसर यानी ब्लड में क्या काम करता है? यह जो है ब्लड में जो होता है ल्यूकीमिया कैंसर जब होता है, रक्त कैंसर की बात है, जिसे ब्लड कैंसर की बात कहते हैं, ब्लड कैंसर की बात कहते हैं, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर की बात करते हैं। हो गया? यह जो है इसमें क्या होता है? WBC की संख्या क्या होती है? अनियंत्रित हो जाती है। इसमें इस बीमारी से WBC की जो संख्या होती है, WBC अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित। क्लियर? अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। WBC जो है अनियंत्रित हो जाता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल, यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, यह व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिकाओं की बात किया जाता है, कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं की बात किया जाता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो क्या हो जाती है? अनियंत्रित की बात किया जाता है।
जब ये अनियंत्रित हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, अपनी मनमानी हो जाती है, तो यह बीमारी प्रकट हो जाती है। क्लियर। अब देखिए, अब आपको WBC श्वेत रक्त कणिका इसका जीवन औसत काल कितना होता है? यह लगभग की जो बात करता है, यह लगभग 2 से 4 दिन, लगभग 2 से 4 दिन तक इसका जीवन औसत काल होता है। यह हमारे शरीर का प्रोटेक्शन, यानी हमारे शरीर की क्या करता है? प्रतिरक्षा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, जब इस एटमॉस्फेयर में इतने आपके बैक्टीरिया, इतने वायरस फैले हुए, इतना हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया है, जिससे WBC हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यानी जब हमें सर्दी जुकाम बीमारी आती है, तो पहले बीमारी आने का कंडीशन की, जैसे कि कोई आपके जर्म आ रहा है या बीमारी आ रही है, तो WBC क्या करेगा? वो लड़ेगा, अब पहले उस बीमारी से लड़ेगा। जैसे ही ये कमजोर हो जाता है, कौन? WBC कमजोर। जैसे ही कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाएगा, तो बीमारी आपके अंदर क्या हो जाएगी? प्रवेश कर जाएगी। जब यह प्रवेश कर जाएगी, तो आप क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। क्लियर। अब बीमार हो जाओगे, जब बीमार हो जाओगे, तब पुनः आप क्या करोगे? एंटीबायोटिक दवा लोगे। तो क्या करोगे भाई? एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हो। जब एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हो, तो पुनः जब लेते हो, तो WBC क्या होता है? पुनः उसको ताकत मिलती, तब फिर उस जर्म से क्या करेगा? वो लड़ेगा। जब जर्म से लड़ेगा, जब वो जर्म से लड़ता है, तो पुनः क्या कर देता है? उस जर्म को भगा देता है, तब वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि इसके पास डबल एंटीबायोटिक, यानी ये WBC प्लस मेडिसिन है, उसको तगड़ा स्ट्रेंथ बनाना पड़ता है, इसलिए। ठीक है। तो ये जो है सामान्य ल्यूकीमिया जो होता है, सामान्यतः रक्त कैंसर की बात। अब एक वर्ड आप देखिए, मैं ब्लड तो बता ही दिया, और उसके यानी ब्लड के खोजकर्ता की बात कर देते हैं। अंत में जो आपका पॉइंट आज आएगा, वह ब्लड यानी रक्त के खोजकर्ता है। रक्त समूह के जो खोजकर्ता की बात किया गया, रक्त समूह के खोजकर्ता, समूह के खोजकर्ता कौन है भाई? खोजकर्ता। रक्त समूह के खोजकर्ता जो है कार्ल लैंड स्टीनर। कौन है भाई? कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक ना? कार्ल लैंड स्टीनर को माना जाता है रक्त समूह के खोजकर्ता। ठीक ना? डिस्कैट यानी ये जो खोज किए थे AB और O, यानी डिस्कैटलो जो है AB के खोज करता है। डिस्कैटलो भी का नाम भी नाम आता है कि ये भी रक्त समूह के खोज करता है, रक्त समूह के एक खोज करता है। ये जो है आज जो है हमारा ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ब्लड यहाँ से आपका समाप्त हो जाता है। मैं अगली जो टॉपिक लाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लाऊंगा। एक आज के लिए इतना।